मैंने फूलों को एक प्लेट में रखा और अलमारी में रख दिया। मैं बाहर चली गई। दाल बन चुकी थी। अब मैंने चावल चढ़ा दिए। जैसे ही मैंने चावलों को दम लगाया, एक तरफ से कुछ खूबसूरत कबूतर उड़कर बड़े से सहन में टहलने लगे। शायद किसी पड़ोसी के हैं। मैं ये सोचकर मुस्कुराई और जरा से चावल और दालें निकाल कर उनकी तरफ फेंक दिया। फिर एक बर्तन पानी का भर के रखे नीचे छांव में रख दिया। मुझे अपना नया घर बेहद पसंद आ चुका था। मैं दरख्त के नीचे खड़े होकर आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रही थी। ठंडी हवा, सुकून का एहसास और परिंदों की चहचहाहट बहुत भली महसूस हो रही थी। मुझे यूं लगा कि जैसे कोई एकदम मुझे छू कर गुजरा है। मैंने एक झटके से आंखें खोली, इधर उधर देखने लगी। मैं एकदम से लरज गई। मैं फौरन वहाँ से हट गई। चावलों पर दम लग चुका था। अब्बू घर पहुँचने वाले थे। मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की। हमारा मामूल था जैसे ही अब्बू पहुँचते थे हम दस्तरखान लगाकर बैठ जाते थे। पड़ोसनें उठकर जा चुकी थी। अम्मी मेरे पास किचन में चली आई। पूछने लगी, बेटा क्या ख्याल है तुम्हारा, यहाँ पर दिल लग जाएगा? मैंने कहा, अम्मी मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया। आप बताएं, आप अपनी दोस्तों को तो मिस नहीं करेंगी? ये बात सुनकर अम्मी हंसने लगी। कहने लगी, किराएदार की जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी कहीं सारी उम्र ही सफर में गुजर गई। इंशाल्लाह यहाँ पर भी अच्छे लोग रहते हैं। अच्छा पड़ोस है तो जल्द ही मानूस हो जाए। अब अब्बू पहुँच चुके थे। अम्मी ने दस्तरखान लगा दिया। हम तीनों ने दोपहर का खाना खाया। अब्बू थोड़ी देर के लिए लेट गए। मैं भी बर्तन किचन में रख कर अपने कमरे में आकर लेट गई। जरा देर में ही आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की आंगन में झूला झूल रही। सफेद खूबसूरत लिबास, उसका दुपट्टा हवा के साथ साथ उड़ रहा है। अचानक एक खूबसूरत नौजवान बेरी के दरख्त के पीछे से निकल कर आया और उस लड़की को चंबेली के फूल मारने लगा। जब उस लड़की ने चेहरा घुमाकर पीछे देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं थी। एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मेरा चेहरा भी इतना ही खूबसूरत और मुकम्मल होता। नौजवान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एकदम से मेरी आंख खुल गई। मैं बुरी तरह पसीने में तर थी। खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ रही थी। मैंने इधर उधर देखा। घड़ी में 5 बज रहे थे। मतलब मैं इतनी देर सोई रही थी। बाहर से भी आवाज नहीं आ रही थी। मतलब अम्मी अब्बू भी नहीं उठे थे। मैंने अपने बाल समेट कर जूड़ा बनाया। जैसे ही उठने लगी मैंने देखा तकिए के बराबर में मोतिये के फूल रखे महक रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई, मगर मैंने इस चीज का तज़किरा अम्मी से ना करने का सोचा, क्योंकि वो तो पहले ही मेरी वजह से इस कदर परेशान रहती थी। मैं बिल्कुल खामोशी से उठकर अम्मी के कमरे तक गई। दरवाजे पर हाथ मारकर उनको आवाज दी। खुद फ्रिज में से दूध निकाल कर चाय बनाने चली गई। काम करते करते मेरी नजर बार बार बेरी के दरख्त की तरफ उठ रही थी। वो ख्वाब मुझको डरा कर नहीं गया, बल्कि मेरे अंदर एक खूबसूरत एहसास को जगा कर गया था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी तो हो सकती थी। एकदम से मुझे हल्की सी ठोकर लगी। मेरी नजर मेरी मसनूई टांग पर पड़ी। एकदम आंसुओं का गोला मेरे हलक में अटक गया। बेख्तियार ही मेरा हाथ अपने चेहरे की तरफ बढ़ा। मैं अपनी महरूमी पर बहुत दुखी हो गई। अम्मी उठकर आ चुकी थी। मुझको ऐसे उदास देखकर एकदम आगे बढ़ी। मुझे रोता देखकर सीने से लगा लिया। मैं चुपचाप उनके कंधे पर सर टका कर रोने लगी। अम्मी कहने लगी, ना मेरा बच्चा, ऐसे उदास ना हुआ कर, मेरा दिल दुखने लगता है। वो मुझको प्यार से चुप करवा रही थी। अब्बू के उठने की आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपना चेहरा साफ कर लिया। अम्मी ने भी अपनी आंखें साफ कर ली। मैंने चाय कपों में